हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड की बात करते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि डिसेबल्ड पर्सन जो हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो हैं, उनको रेगुलर चिल्ड्रन के साथ जो है एक साथ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए और एक साथ एक जगह पे पढ़ाया जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो किस पीरियड में आया और कैसे कैसे जो है इवॉल्व हुआ ये कॉन्सेप्ट। तो 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद जो है गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सभी को कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, ऑब्वियसली उस टाइम इकोनॉमी इतनी सही नहीं थी कि कंपलसरी एजुकेशन वो दे दे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गवर्नमेंट की थी कि वो एजुकेशन के फील्ड में काम करें। 1974 में हमने पढ़ा था कि IEDC आया, जिसको हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में बात की थी जिसने 1974 में। लेकिन हमें पता था, हमने बात भी की उस बारे में, 1979 और 80s तक की अगर हम बात करें तो ये कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था और इस प्रोग्राम ने, इस स्कीम ने ज़्यादा लोगों की लाइफ को इतना अफेक्ट नहीं किया था। यानी कि यहाँ से जो है वो स्पेशल एजुकेशन की बात चल रही थी, स्पेशल एजुकेशन पे फोकस किया गया था। 1974 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई, ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो हम मेजर तौर पे बोल देते हैं कि 1980s तक जो है वो स्पेशल एजुकेशन के बारे में ही बातें चलती रहती थी। 1990s की जब हम बात करें तो अप्रोक्स 40 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो 4 to 16 की एज में ऐसे थे जिनमें कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी थी। 40 मिलियन, तो ये 1990s में हो गया। 1995 में हमने पढ़ा था कि जो है PWD एक्ट आ गया। PWD एक्ट के बाद 1997 में जो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम पे 40 मिलियन रुपीस जो है वो सरकार ने दिए। 40 मिलियन रुपीस किसके लिए दिए? इस प्रोग्राम के लिए, जिसको फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो बाद में बोला गया। क्योंकि जब हम फ्लैगशिप वर्ड का यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि वो जो प्रोग्राम है या जिस भी फील्ड में वो काम हो रहा है वो बहुत ही प्रायोरिटी एरिया है। यानी कि वो एजुकेशन हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, हेल्थ सेक्टर हो सकता है। तो जब फ्लैगशिप वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सरकार जो है उस पे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम्स पे जो है उन्हीं को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है और फ्लैगशिप स्कीम्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। फिर 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पे बात की गई, यानी सबको एटलीस्ट 14 ईयर्स तक जो है एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी दी जानी चाहिए। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन पे इन्होंने काम किया सर्व शिक्षा अभियान के तहत। फिर 2005 में जो है वो MHRD में, और इसमें सर्व शिक्षा अभियान में भी यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गया था। तो यहाँ से जो है हम बोल सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू हुआ। फिर है MHRD ने 2005 में नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया 2005 में, किसके ऊपर? इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके। तो ये था इसका इवोल्यूशन कि कैसे स्पेशल एजुकेशन, फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन और फिर इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस हुआ। 2016 के जब RPWD एक्ट की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई थी। अब ये स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की। जैसे इसके नाम में ही स्पेशल है, यानी कि उन जो PWDs हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएंगे, स्पेशल एजुकेशन जो है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। उनको नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। उनका जो है अगर वो साथ में पढ़ेंगे तो उससे क्या होएगा, एक कॉमन कल्चर डेवलप होगा और उनको जो है अबनॉर्मल भी फील नहीं होगा अगर वो दूसरे बच्चों को देखते हैं। तो इसके लिए इसका तात्पर्य किस चीज़ से है? सेपरेट स्कूल्स से है कि भाई इनके लिए अलग स्कूल्स होने चाहिए। दूसरा क्या होगा इससे स्पेशल एजुकेशन की वजह से? ग्रो अप विद देयर डिसेबिलिटी पीयर्स एंड डेवलप्स अ कॉमन कल्चर, यानी वो अपने जैसे ही बच्चों के साथ जब वो पढ़ाई करेंगे साथ में, डिसेबिलिटी जो है उनको भी, तो वो क्या करेंगे, एक कॉमन कल्चर डेवलप करेंगे, जिससे कि उनको अबनॉर्मल भी फील नहीं होगा और वो जो है एक एनवायरनमेंट जो है वो स्पेशल एजुकेशन वाला ही होगा, जिसमें उनको स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल टीचर्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इस टाइप का होगा कि उनको किसी दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े।
अब अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन की, तो हमें 3 फैक्टर जो हैं वो याद करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए इन 3 फैक्टर्स के बारे में। जब हम स्पेशल एजुकेशन बोल रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे, यानी वो टीचर्स लगा लीजिए या फिर और साइकोलॉजिस्ट लगा लीजिए, तो जो भी होंगे वहाँ पे वो ट्रेंड प्रोफेशनल उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ रहेंगे और उनका जो है ध्यान रखेंगे कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। उसके बाद है स्पेशल करिकुलम होगा इन बच्चों के लिए इस स्कूल में जो है, क्योंकि एक जो नॉर्मल करिकुलम होगा वो नॉर्मल बच्चों के लिए बनाया जाता है जिनकी डेवलपमेंट जो है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट वो अलग होती है, इनकी की सारी नीड्स अलग होंगी, तो इनका करिकुलम जो है वो भी स्पेशल होगा। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, यानी कि रैंप्स बनाए जाएंगे ताकि वो उन्हें किसी और की जरूरत ना पड़े कोई भी चीज को एक्सेस करने में। ये था स्पेशल एजुकेशन के बारे में। अगर हम स्पेशल एजुकेशन के एडवांटेज की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर यही आ जाता है कि वो कॉमन कल्चर डेवलप करेंगे और उन्हें जो है उनको ये चीज़ फील नहीं होगी कि दूसरे उन्हें सिंपैथेटिक नज़रों से देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि एक तो हर जगह पे जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे बच्चे इस तरह के हों ये ज़रूरी नहीं है, और जगह जगह पे आप जो है अलग अलग तरह के स्कूल्स जब आप ओपन करेंगे डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो उनका जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है किसी के उनके साथ वाला, क्योंकि अगर स्कूल एजुकेशन आप सेपरेट दे रहे हैं लेकिन आप एक सेपरेट सोसाइटी उनके लिए नहीं बना सकते, उनको अल्टीमेटली रहना सोसाइटी में ही है और इसी सोसाइटी में सोशल लोगों को फेस करना है, तो वो चीज़ जो है वो उनको शुरू से अंदर से नहीं आएगी कि भाई उनको इसी सोसाइटी में रहना है और उनको इन चीज़ों को फेस करना है, वो भी एक अलग लेवल का डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं। तो उसके बाद जो है 1986 की जो पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उन्होंने रेकमेंड किया इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में। ऑल्दो इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम देख चुके 1974 में IEDC, जिसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई थी, तो यहाँ पे इस पॉलिसी में भी ये चीज़ बोली गई कि स्पेशल स्कूल्स को हटा के सिवियरली जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल इज ओके, लेकिन जो माइल्ड डिसेबिलिटी के पर्सन हैं उनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, ये लेस एक्सपेंसिव होगी क्योंकि आपको अलग से जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है उसी में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। अगर हम बात करें कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग कब होगी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो डिसेबल्ड पर्सन है अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अवेयर नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का प्रोग्राम है ये काम नहीं कर पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन और सारे की सारे जो है विजुअली हैंडीकेप का रजिस्ट्रेशन और जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं उन पर्सन का रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज की भी हम बात करें तो वहाँ पे भी मतलब ये इम्पॉसिबल सा स्टेप कई बार लगता है, ऑल्दो कुछ हद तक ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बहुत उम्दा लेवल का रजिस्ट्रेशन या उम्दा लेवल की फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो वो अभी तक नहीं है। फिर बात आती है टेक्निकल एड्स और टीचिंग एड्स की, कि अगर वो टीचिंग और टेक्निकल एड्स इन स्कूल्स में प्रोवाइड नहीं करवाई गई तो इस इंटीग्रेटेड एजुकेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सब बच्चों में और दूसरा जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में एक और चीज़ पे फोकस किया गया, इन्होंने प्रॉब्लम जो है वो किसको बताया, इन्होंने सब्जेक्टिफाई नहीं किया और इन्होंने प्रॉब्लम जो है वो चिल्ड्रन को बता दिया, चाइल्ड को बताया कि अगर, क्योंकि सब इन्होंने क्या बोला कि एग्रीगेट करने की ज़रूरत है ना कि सेग्रीगेशन की, यानी उनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या मतलब है उसका, कि ये उस बच्चे की दिक्कत है या उसकी पर्सनल दिक्कत है कि उस बच्चे को समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको समझ ना आए। तो इन्होंने प्रॉब्लम जो है वो चाइल्ड को बताया ना कि सिस्टम को, और उसके तो इसीलिए इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बाद क्या आता है कॉन्सेप्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन में सारी की सारी सर्विसेज को जो है वो बच्चे तक लाया गया।
स्पेशल एजुकेशन में अलग से स्कूल क्रिएट किए गए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में साथ में पढ़ाया गया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम किसको, बच्चे को ही माना गया कि अगर उनको समझ नहीं आ रहा तो ये उनकी दिक्कत है, ना कि सिस्टम की। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या किया गया, सारे के सारी जो सर्विसेज हैं, टेक्निकल एड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज जो है वो बच्चे तक लाई गई, ना कि बच्चे को सर्विस तक लेके जाया गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की, उसके प्रिंसिपल्स की, और हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। सो दिस वाज ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।